गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि आपकी जो हैबिट्स हैं, रादर आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, वो बहुत सारी उस तरह की होती हैं जो आपके ब्रेन को हर्ट कर सकती हैं या ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो ब्रेन है उसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा होता चला जाता है। ब्रेन बेसिकली इज ए पावर हाउस और हमारी बढ़ती उम्र में ब्रेन ही है जो हमें सबसे ज्यादा डिटरमाइन करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। तो आज हम बात करेंगे उन बैड हैबिट्स के बारे में जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको आदत है कि आप अंधेरे में बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर आप डार्क में बहुत ज्यादा रहते हैं तो यह प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपके जो ब्रेन है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नेचुरल लाइट चाहिए। अगर आपको नेचुरल लाइट नहीं मिलती है, आप डार्क में ज्यादा रहते हैं, तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा है। आपका जो ब्रेन है उसकी जो फंक्शनिंग है वो हमेशा स्लो हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च ऐसा मानती है कि जो सनलाइट है आपके ब्रेन की ऑप्टिमम जो फंक्शनिंग है उसमें बहुत हेल्प करती है। इसलिए आपको जो नेचुरल सनलाइट है उसमें अपनी बॉडी का एक्सपोजर जरूर देना चाहिए। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में जहां सन का एक्सपोजर कम है वहां सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स या SAD या जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो उन्हीं मंथ्स में ज्यादा है जहां सनलाइट मिनिमम होती है। तो इसलिए नेचुरल लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड वन इज द स्लीप। देखिए, आपको आदत है कि आप रात में टाइम वेस्ट करते हैं, इन टाइम से नहीं सोते हैं। आप जो स्लीप है उसको पोस्टपोन करते हैं कि अभी थोड़ा काम ये कर लें फिर सोते हैं, अभी ये थोड़ा सा काम कर लें फिर ये करते हैं। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है एज फार एज स्लीप इज कंसर्न्ड, ये वास्तव में आपको नुकसान करता है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आपको क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन है या आपकी नींद लगातार गड़बड़ बनी हुई है तो आपको जो पॉसिबिलिटी है अल्जाइमर्स डिजीज एंड डिमेंशिया या भूलने की जो बीमारी है उसके होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जो स्लीपिंग आवर्स हैं उनको रेगुलरली मेंटेन करने की जरूरत है। इन ये बात सही है कि इवनिंग टाइम में आपको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, आपको कैफीन से दूर रहना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की आदत होती है आपको रात में सोते समय यूज करने की, चाहे वो फोन हो, चाहे आईपैड हो, चाहे लैपटॉप हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो ब्लू लाइट आपकी आंखों में फेंकते हैं, इनसे दूर रहने की जरूरत है। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपकी नींद डिस्ट्रैक्ट होती है, तो उसकी डेप्थ, उसकी क्वालिटी, उसका टाइम, वो तीनों चीजें अफेक्टेड होती हैं। और जब ये तीनों चीजें अफेक्टेड होंगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी मेमोरी, आपकी जो भूलने की आदत, उसमें प्रॉब्लम खड़ी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टू मच टाइम अलोन। बहुत लोगों को आदत है अकेलेपन में रहने की। आपको ये जानने की जरूरत है और समझना भी चाहिए कि जहां तक ह्यूमन बीइंग्स हैं इनको सोशल एनिमल कहा जाता है। हमें सोशल कॉन्टेक्ट चाहिए, दैट्स ट्रू। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि सोशल कॉन्टेक्ट का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके इतने सारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं या इतने सारे फेसबुक पे हमारे जो ना जानने वाले, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आपको वास्तव में क्लोज फ्रेंड्स चाहिए, एंड ये वास्तव में बिल्कुल इन पर्सन चाहिए। ये जो इन पर्सन जो क्लोज फ्रेंड्स हैं यही आपकी मदद करते हैं। साइंटिफिकली जो स्टडीज हैं उन्होंने ये माना कि ऑल दोज पीपल जिनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, चाहे उनकी संख्या कम हो, लेकिन अगर हैं तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा ज्यादा होती है। उनको ब्रेन डिक्लाइन या डिमेंशिया की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा कम होती है। इसलिए आपको फ्रेंड्स बना के रखना चाहिए, आपको सोशल एक सर्कल मेंटेन करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ नया चालू करना चाहिए जिसमें एक सर्कल तैयार हो। चाहे आप कोई डांस क्लास चालू कर लें, उसमें जो है ज्वाइन कर लें, आप कोई टेनिस खेलना चले जाएं, वहां लोगों से जो है कनेक्ट करें, आप ब्रिज खेलने लगें, आप जो है जिम ज्वाइन कर लें। द पर्पस इज कि आपको एक सोशल कॉन्टेक्ट या सोशल जो प्रेजेंस है उसको ठीक करने की जरूरत है, बिकॉज इट सर्टेनली हेल्प्स योर ब्रेन। नाउ
अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वास्तव में आपकी जो रिस्क होती है डिमेंशिया की या भूलने की बीमारी की, वो कम हो जाती है। जो रिस्क है डायबिटीज की, वो कम हो जाती है। जो रिस्क है हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर की, वो कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी है उसमें एक्सरसाइज रेगुलर अगर की जाए तो वो सिर्फ जो है ना आपके हार्ट मसल्स बोन को नहीं हेल्प करती है, आपके ब्रेन को हेल्प करती है। इनफैक्ट ये डिमेंशिया या अल्जाइमर्स जैसी जो डिजीज है जिसमें भूलने की आदत हो जाती है, उसको रिड्यूस करने की ताकत रखती है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, अराउंड 30 मिनट्स ए डे एंड मिनिमम 5 दिन हफ्ते में आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाउ लुक एट द फूड। इट इज नॉट कि आप जो ना क्या खाते हैं, द इंपॉर्टेंस इज कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं। अगर आप बहुत जंक फूड लेते हैं तो कुछ स्टडीज ने ऐसा माना कि ऑल दोज पीपल जो रेगुलरली जंक फूड लेते हैं तो उनके ब्रेन का वो एरिया जो लर्निंग, मेमोरी एंड मेंटल हेल्थ के लिए जिम्मेदार था, उसकी साइज स्मॉल हो जाती है। तो अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो इस ऑब्जर्वेशन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप हैमबर्गर्स, फ्राइज, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, समोसा, पकौड़ा ये ज्यादा लेते हैं तो आपके ब्रेन का वो पर्टिकुलर एरिया जो लर्निंग के लिए जिम्मेदार है, मेमोरी के लिए जिम्मेदार है एंड आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, उसकी साइज डिक्लाइन होती है। इसलिए इन चीजों से आपको दूर रहने की जरूरत है। इन प्लेस ऑफ दैट एक्चुअली आपको फ्रूट्स लेने चाहिए, पर्टिकुलरली द बेरीज। जो स्ट्रॉबेरीज हैं या जितने भी बेरीज हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। उसमें एंथोसायनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्रेन के लिए बहुत हेल्प करता है। ऐसे ही आपको होल ग्रेन्स यूज करने चाहिए, नट्स यूज करने चाहिए एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ द जंक फूड। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ओवर ईटिंग। इट इज इमटेरियल कि आप हेल्दी खा रहे हैं कि अनहेल्दी खा रहे हैं। आप हेल्दी भी खा रहे हैं लेकिन आप ज्यादा खा रहे हैं। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपके ब्रेन की जो एबिलिटी है टू थिंक एंड रिमेंबर वो नीचे आती है। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन आप क्या खाते हैं, ये अमाउंट इज इंपॉर्टेंट कि आप कितना खाते हैं। तो अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, वो भी अगर राइट क्वालिटी के फूड की करते हैं, तो भी आपके ब्रेन की जो एबिलिटी है ऑफ थिंक एंड रिमेंबर वो नीचे की तरफ होती है। अगर आप लंबे समय तक ओवर ईटिंग करते रहते हैं, भले ही वो हेल्थी फूड हो, तो आप वेट गेन करते हैं। आप वेट गेन करेंगे तो आपको ओबेसिटी डेवलप होगी या ओवरवेट डेवलप होगा, और एक बार ओबेसिटी डेवलप हुई तो पॉसिबिलिटी ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड हार्ट ब्लड प्रेशर, आई मीन हाई ब्लड प्रेशर, इन तीनों की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ये तीनों की संभावना बढ़ जाती है तो ये फैक्ट है दैट पॉसिबिलिटी ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया या भूलने की बीमारी, उसकी जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द हेडफोन्स। इसको आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज आज की अगर हम जनरेशन देखें तो पर्टिकुलरली द यंगर जनरेशन, उनके कान में लगातार ही जो ईयरबड्स हैं वो लगी हुई होती हैं। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप ईयरबड से म्यूजिक सुनते हैं या कोई भी चीज सुनते हैं और उसको फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, तो स्टडीज ये मानती हैं कि 30 मिनट के अंदर वास्तव में आपकी जो हियरिंग है उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डैमेज होने की ताकत होती है। एक बार फिर से सुनिए कि अगर आप ईयरबड्स में फुल वॉल्यूम से सुनते हैं म्यूजिक, तो 30 मिनट के अंदर आपकी जो हियरिंग है उसमें परमानेंट लॉस होने की संभावना होती है। नो, ये सिर्फ हियरिंग की बात नहीं है। अगर हम ओल्डर एडल्ट्स को देखें तो सभी स्टडीज ये मानती हैं कि अगर हियरिंग लॉस है, इसका मतलब यह है कि डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, इन अल्जाइमर जैसी जो डिजीज है जिनमें भूलने की प्रॉब्लम होती है, ये भी शायद इससे लिंक्ड है। तो अगर हियरिंग लॉस हो रही है ओल्ड एज में तो भूलने की बीमारी आने की काफी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो ईयर्स हैं उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इन म्यूजिक की जो एक वॉल्यूम है उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो कितना वॉल्यूम रखना चाहिए? साइंटिफिक स्टडीज मानती हैं कि आप जो भी डिवाइस से म्यूजिक सुनते हैं या कुछ भी चीज सुनते हैं तो उस डिवाइस का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है उससे 60% से ज्यादा आपको कभी नहीं यूज करना चाहिए। तो दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। द नेक्स्ट वन इज द स्मोकिंग। स्मोकिंग के बारे में इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, जब मैं स्मोकिंग की बात करता हूं तो मैं निकोटीन की बात करता हूं। आप बीड़ी पिएं, आप सिगरेट पिएं,
आप पान मसाला खाएं, आप गुटखा खाएं, आप खैनी खाएं, आप गुलमंजन करें, बात बराबर है। ये जो निकोटीन है जब आपकी बॉडी में पहुंचता है तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साइंटिफिकली ये आपके ब्रेन को श्रिंक करने की ताकत रखता है, ये आपकी मेमोरी है उसको नीचे करता है। एंड साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं तो इस चीज की पॉसिबिलिटीज 2 गुने से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन स्मोकर्स कि आपको डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी या अल्जाइमर जैसी जो डिजीज है जिसमें भूलने की बीमारी होती है उनके होने की काफी संभावना है। यह भी बात सही है कि अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक एंड हाई ब्लड प्रेशर इनके होने की संभावना हमेशा बढ़ती है। तो यह बात सही है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो ब्रेन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। देखिए ऑर्गन सभी इंपॉर्टेंट हैं, हार्ट चाहिए, लंग्स चाहिए, इंटेस्टाइन चाहिए, ज्वाइंट्स चाहिए, सब चाहिए, लेकिन इन सब का जो मास्टर है, मास्टर इज द ब्रेन। तो ब्रेन की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, यह हमारी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती चली जाती है। तो इसलिए इन हैबिट्स को ध्यान से देखिए सो दैट ये आप हैबिट्स को इंप्रूव कर सकें, सो दैट अननेसेसरी, अननोइंगली एंड सबकॉन्शियसली आप अपने ब्रेन को डैमेज ना कर बैठे। अगर आप समझते हैं कि ये हैबिट्स जो ब्रेन को डैमेज करती हैं इनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।